Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an defense short news part 5, which is very important for your SSP and AFSP perspective in terms of current affair and defense news. So let's get started. See, शुरू करने से पहले मुझे ना एक चीज़ बोलनी है. एक्चुअली क्या होता है ना, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कंटेंट टाइमली पुट इन करूँ. मैं टेलीग्राम पे भी आई ट्राई टू पुट अप राइट कि चीज़ों को अपडेट करते हैं हमने इंस्टाग्राम पे भी करंट अफेयर्स जो है एफ कैट सी डी एस एन डी ए के परस्पेक्टिव से पुट इन करना शुरू किए हैं. बट जो हम वीडियोस डाल रहे हैं ना, तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है तो फिर हमें भी थोड़ा डीमोटिवेशन हो जाता है. सो if you guys will be liking our videos and sharing it with your friends, so that is going to help us, right? So and of course उसकी वजह से हम continuity भी बनाए रखेंगे. So now let's get started. The first news that we have, it's about Bangladesh registered C-130J Hercules jet. It became the most tracked flight on FlightTrader24.com amid reports of Bangladesh PM Sheikh Hasina. It was in the news like she flee from the country. So news actual में है क्या? जो C-130J Super Hercules है वो सुर्खियों में आया. रीजन क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट तरादर 24.com पे. और जैसे कि रिपोर्ट्स आई थी कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वो अपने कंट्री से फ्ली कर गई है बिकॉज वहाँ पे मिलिट्री कू हो गया है, राइट? अब C-130 सुपर हर्कुलस के बारे में जान लेते हैं. ये 4 इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है. ये यूएस एयरफोर्स प्रिंसिपल टैक्टिकल कार्गो एंड पर्सनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है. इसको डेवलप किया गया था लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, जो कि एक यूएस सिक्योरिटी एंड एरोस्पेस कंपनी है. जो C-130J है, इट्स द न्यू जनरेशन ऑफ C-130 हर्कुलस, जो कि प्राइमरली परफॉर्म करता है टैक्टिकल पोर्शन ऑफ द एयरलिफ्ट मिशन. एयरक्राफ्ट जो है वो केपेबल है ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम रफ डर्ट स्ट्रिप एंड प्राइम ट्रांसपोर्ट फॉर एयर ड्रॉपिंग ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट. कहाँ पे? हॉस्टाइल एरियाज में. जो लार्जेस्ट ऑपरेटर है इसका, दैट इज यूएस का एयरफोर्स, यूएस की मेरीन कॉर्प्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम. अब इसके फीचर्स देख लेते हैं. इन्होंने अपनी क्रू की रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस किया है. मिनिमल सिर्फ 3 क्रू की रिक्वायरमेंट होती है जब भी इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना होता है. 2 पायलट, 1 लोड मास्टर. इसकी पेलोड कैपेसिटी 19 टन है. इसको पावर किया जाता है 4 रॉयल्स रॉयस से AE2100D3 टर्बोप्रॉप इंजन. इसके पास डिजिटल एवियोनिक्स है जिसमें हेड अप डिस्प्ले आता है फॉर ईच पायलट. रेंज इसकी 6852 किलोमीटर है. स्पीड इज 644 किलोमीटर पर आवर. इंड्योरेंस इज 20+ आवर्स. इसके पास कैपेबिलिटी है ऑफ शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ्रॉम अनप्रिपेयर्ड रनवेज. सेकेंड न्यूज दैट वी हैव, इट्स अबाउट अस्त्र मिसाइल. देखो, इंडियन एयरफोर्स ने क्लियरेंस दी है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड भारत डायनामिक लिमिटेड को टू प्रोड्यूस 200 अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल फॉर इट्स सुखोई 30 एंड LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट. देखो, अस्त्र मिसाइल के बारे में अगर हम जाने, इट्स अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जिसको डिजाइन किया गया है टू बी माउंटेड ऑन फाइट. It is indigenously developed by whom? Defense Research and Development Organization. इसको मैन्युफैक्चर किया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा फॉर इंडियन एयरफोर्स. ये मिसाइल जो है वो बिल्ड की गई है टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय एरियल टारगेट्स विच हैव हाई मैन्यूरेबिलिटी एंड सुपरसोनिक स्पीड. ये मिसाइल केपेबल है एडवांस एयर कॉम्बैट के, जो अलाउ करती है इनको एंगेज करने के लिए मल्टीपल हाई परफॉर्मेंस टारगेट्स पे. ये बेस्ट है इन इट्स क्लास ऑफ वेपन सिस्टम इन द वर्ल्ड इन द कैटेगरी ऑफ एयर टू एयर मिसाइल. इस मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है मल्टीपल वेरिएंट्स में टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स. अब फीचर्स की बात करें अगर हम अस्त्र MK1 की, अस्त्र इज 3.6 मीटर लॉन्ग विद अ डायमीटर ऑफ 178 mm, जिसका वेट है 154 kg. इसकी रेंज है 80 से 110 किलोमीटर इन हेड ऑन चेज एंड ये ट्रैवल करती है 4.5 मैक्स स्पीड, ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक. ये मिसाइल यूज करती है इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम जिसको ड्रिवन किया गया है फाइबर ऑप्टिक्स गायरोस्कोप के द्वारा विद टर्मिनल गाइडेंस थ्रू एक्टिव रेडार होमिंग. ये ऑफर करती है पायलट को ऑप्शन टू चूज बिटवीन लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च. लेटर अलाउ करती है एयरक्राफ्ट को शूट करने के लिए एंड स्कूट करने के लिए टू सेफ्टी आफ्टर फायरिंग द मिसाइल इन द डायरेक्शन ऑफ द टारगेट.
ये बेस्ड है एडवांस सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी पे। इसकी कैपेबिलिटी जो है दैट इज ऑपरेटिंग अंडर ऑल वेदर कंडीशन डे एंड नाइट, और ये ऑफर करता है हाई ओवरऑल रिलायबिलिटी एंड अ वेरी हाई सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। Third news that we have is recently Indian Army Madras Engineer ग्रुप और मद्रास सैपर ने बिल्ड किया है बेली ब्रिज, जो कि असेंबल हुआ है चूरामला टू रीच मुंदकाई विलेज, वन ऑफ द साइट्स वर्स्ट हिट बाय द लैंडस्लाइड। देखो बेली ब्रिज ये एक तरह का मॉड्यूलर ब्रिज है जिसमें इसके पास जो है वो पहले से प्री बिल्ड किए गए होते हैं सो दैट मिनिमल कंस्ट्रक्शन की जरूरत हो और ये क्विकली असेंबल किए जा सके जब भी इनकी जरूरत होती है। इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें, यूएस आर्मी इंजीनियर स्कूल मैनुअल नोट्स जो है वो वहां से बेली ब्रिज जो है ओरिजिनेट हुआ था वॉर टाइम के टाइम पे। डोनाल्ड कोलेमन बेली एक इंग्लिश सिविल इंजीनियर जिसने इन्वेंट किया इसको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, दैट वाज फ्रॉम 1939 टू 1945, राइट। कैसे बेली ब्रिज काम करता है, ये प्री फैब्रिकेटेड पार्ट्स होते हैं बेली ब्रिज में जिसमें लाइट स्टील पैनल्स होते हैं थ्रू पिन्स एंड अदर लाइक ऑब्जेक्ट। ये हेल्प करते हैं स्टैब्लिश करने में गार्ड रेल्स ऑफ द ब्रिज, और जो गार्ड रेल्स है ईदर साइड पे वर्कर्स प्लेस करते हैं बीम्स टू बीम फॉर्म द डेक और पाथ ऑफ द ब्रिज। सारे बीम्स कंस्ट्रक्टेड होते हैं ऐसे कि वो लॉक हो जाएंगे ऑन गार्ड रेल टू इंश्योर स्टेबिलिटी। उसके बाद ब्रिज एक्सटेंड किया जा सकता है एंड जो लाइटनेस है ऑफ द पार्ट्स वो उसको अलाउ करती है टू बी इन अ मोबाइल स्टेट। कोई हैवी इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है और डिजास्टर रिलीफ सिचुएशन में ये आइडियल होता है बिकॉज पार्ट्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन स्मॉल ट्रक्स और वॉर टाइम के टाइम पे भी इनको यूज किया जा सकता है। अब मद्रास सैपर्स की बात कर लेते हैं। ये मद्रास सैपर्स इंजीनियरिंग ग्रुप ऑफ कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स हैं इंडियन आर्मी के, जो कि ओरिजिनेट हुए थे अर्स्टवाइल मद्रास प्रेसिडेंसी आर्मी ऑफ द ब्रिटिश राज। ये रेजिमेंट के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और मद्रास सैपर्स जो है वह द ओनली रेजिमेंट मद्रास प्रेसिडेंसी आर्मी की जिन्होंने सर्वाइव किया है रीऑर्गेनाइजेशन जो 1862 से 1928 के बीच में टुक प्लेस हुआ। Next news that we have, it's about DRDO NSTL, that is Naval Science and Technology Laboratory। उन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कैविटेशन बिहेवियर ऑफ एन अनस्पेसिफाइड कॉर्वेट दिस थिंग हल वाज सीन। सो नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी जो कि पार्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में, उन्होंने एक टेंडर इशू किया है जो फोकस कर रहा है इन्वेस्टिगेशन पे कैविटेशन बिहेवियर ऑफ कॉर्वेट हिल। ये इनिशिएटिव जो है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के ब्रॉडर मिशन का है कि वो एनहांस कर सके डिजाइन एंड परफॉर्मेंस ऑफ नेवल वेसल थ्रू एडवांस रिसर्च टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू DSCI हैंडल। सो ये RFP दैट इज अ 8th जनरेशन कॉर्वेट वेसल वर्थ 36,000 करोड़ जो कि इशू हुआ था इन लेट May 2024 एंड ये कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी साइन नेक्स्ट ईयर विद 2 शिपयार्ड्स विद L1 विनिंग 5 शिप। और ये वॉरशिप जो है वो बेस्ड है 120 m लॉन्ग डिजाइन के ऊपर बाय वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, राइट। नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव, इट्स अबाउट विलेज डिफेंस गार्ड्स आर्म्ड विद मॉडर्न वेपन, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह सेड इन द जम्मू। देखो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा विलेज डिफेंस गार्ड को इक्विप किया गया है मॉडर्न वेपन्स के साथ सो दैट वो काउंटर कर सके नंबर ऑफ टेरर इंसिडेंट्स को जम्मू रीजन में। गवर्नमेंट ने सेवरल स्टेप्स लिए हैं टू टैकल द राइज इन द टेरर अटैक। वन ऑफ देम क्या है, रिवाइवल विलेज डिफेंस गार्ड का और मॉडर्नाइजेशन करना उनके वेपन का। आर्मी हैज ऑल्सो चेंज्ड इट्स स्ट्रैटेजी जो कि अभी पब्लिक नहीं की जा सकती, राइट। एम्पावरिंग यूथ फॉर विकसित भारत प्रोग्राम भी चल रहा है जम्मू डिवीजन के कठुआ में। उनके कमेंट से ये पता चला कि टेररिस्ट एक्टिविटीज जो बढ़ी हैं जम्मू एरिया में, और उन्होंने ये भी बोला कि रिवाइव किया जा रहा है विलेज डिफेंस गार्ड्स को, राइट, to empower them to fight terrorists. Next news that we have, it's about taking forward India's Act East policy. President Murmu embarks on 3-nation visit to Fiji, New Zealand and Timor. देखो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वो 3 दिन की विजिट पे जाएंगी फिजी, न्यूजीलैंड एंड टिमोर लेस्टे ऑन संडे टू टेक फॉरवर्ड, लाइक शी इज ऑलरेडी गॉन, राइट। इन द फर्स्ट लेग ऑफ द विजिट प्रेसिडेंट जो है वो विजिट करिए फिजी, उसके बाद न्यूजीलैंड एंड देन टिमोर लेस्टे। जो विजिट है ना इसकी फर्दर ये हिस्टोरिक टाइज को इम्प्रूव करेगी, राइट। सो गाइज दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.